वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सामान्य अध्ययन की एक सीरीज शुरू किए हैं। यह इसका दूसरा वीडियो है। यह आपके आगामी एग्जाम यूपीटीपीएससी जूनियर स्टेनोग्राफर, लेखपाल, यूपीएसआई सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां स्थायी सदस्य कौन बना है? ईरान, बेलारूस, मंगोलिया या तुर्कमेनिस्तान? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, बेलारूस जो है यह संघाई सहयोग संगठन का जो है 10वां स्थायी सदस्य बना है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। संघाई सहयोग संगठन एससीओ की जो स्थापना हुई थी वो 2001 में इसकी स्थापना हुई। अब इसका जो मुख्यालय है यह जो है बीजिंग में जो इसका हेडक्वार्टर है, बीजिंग में जो है वह एससीओ का हेडक्वार्टर है। इसके सदस्य देशों की बात की जाए तो इसमें चीन है, भारत है, रूस है, आपका पाकिस्तान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और आपका जो है बेलारूस बन गया है। बेलारूस से पहले जो है ईरान इसका नवीनतम सदस्य बना था, 9वां सदस्य बना था। 10वां आपका बेलारूस बन गया है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस शहर ने उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जा रहा है? तो यह जो निर्माण किया जा रहा है वो आपको बताना है गोरखपुर, अमरोहा, मेरठ या लखनऊ। तो यह जो यूनिवर्सिटी बन रही है यह आपके मेरठ बन रही है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो बन रही है ये आपके मेरठ बन रही है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अब इसका जो शिलान्यास है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने 2022 में किया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर कौन सही सुमिलित निभाव को पहचानना है? देवराय द्वितीय, अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता, महमूद गजनवी अलबरूनी, बलबन मार्को पोलो। देवराय द्वितीय के कार्यकाल में जो है अब्दुल रज्जाक आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में जो है इब्न बतूता आया था। अब इब्न बतूता जो है यह मोरक्को का निवासी था। कई बार परीक्षा में पूछा गया है तो यह मोरक्को का निवासी था। इसने रहला नामक पुस्तक लिखी है, रहला नामक पुस्तक लिखी है। और अलबरूनी जो है महमूद गजनवी कार्यकाल में आया था, साथ आया था और इसने जो है किताबुल हिंद नामक किताब लिखी है। किताब उल हिंद नामक जो है किताब लिखी है। और मार्को पोलो जो है यह बर्बल कार्यकाल में नहीं आया था, यह दक्षिण भारत में आया था। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। पीटीपीएससी लेखपाल में 2025 का हमारा 21 दिसंबर से बैच शुरू किया जा रहा है। यह बैच आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। लेखपाल कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 4000 रुपये है। इसमें आपको लेखपाल के जो नया सिलेबस जारी किया गया है भाग 1, भाग 2, भाग 3 के टोटल जो 100 नंबर के कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। बाइलिंगुअल 50 नोट दिए जाएंगे, स्मार्ट बोर्ड क्लासेस दी जाएंगे, सब कुछ आपको दिया जाएगा। बैच टोटल 25 टेस्ट सीरीज दी जाएंगी जिसमें 15 टॉपिक वाइज होगी, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल ग्रुप के साथ साथ डाउट क्लियरेंस आपको दिया जाएगा। आपको स्टडी मटेरियल फैक्ट संबंध कोई भी डाउट हो आप जो है पूछ सकते हैं। पेड क्विज में ऐड किया जाए जिसमें 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। दूसरा जो ग्रुप है लेखपाल कंप्लीट बाय विदाउट डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 2000 रुपये है। इसमें सारे फीचर दिए जाएंगे लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल, इसका फीस जो है 1000 रुपये है। इसमें न्यू सिलेबस के अनुसार जो है कंप्लीट मटेरियल दिया जाएगा। टेस्ट सीरीज, पेड क्विज और डाउट क्लियरेंस नहीं मिलेगा। चौथा जो ग्रुप ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है इसकी फीस 500 रुपये, इसमें टोटल 25 टेस्ट दिए जिसमें 15 टॉपिक वाइज होंगे, 10 आपके फुल एंड टेस्ट होंगे और यह जो बिल्कुल नए सिलेबस के अनुसार होगी। ओनली पेड क्विज की फीस 600 रुपये है। इसमें आपके लगभग 2000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880530, 7523864455, 9696066089 ये 3 दिए गए नंबर पर है। इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आते हैं अगला प्रश्न हम लोग। कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? रॉकी, आल्प्स, हिमालय या एंडीज? तो पूरे विश्व में जो है सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला वो आपकी एंडीज की है। यह जो है लगभग 7000 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। रॉकी जो है यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। आल्प्स जो है आपके यूरोप में है। हिमालय आपके एशिया में है और एंडीज जो है यह आपके दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में है। अगला प्रश्न है, डी आंसर इसका सही है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है? वह 2024, 25, 26, 27।
तो अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष जो घोषित किया गया है वो 2022 घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस दिल्ली सुल्तान ने सर्वाधिक नहरें बनवाई? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक या सिकंदर लोधी? तो सर्वाधिक नहरें जो बनाई हैं दिल्ली सुल्तानों में वह आपका फिरोज तुगलक ने बनवाई है, सर्वाधिक नहरें बनवाई। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने जो है जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद फिरोजाबाद और फतेहाबाद इनका जो है स्थापना भी की है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमिलित है। फोटुला दर्रा लेह को कारगिल जोड़ता है। उमलिंगला दर्रा ये आपका दुनिया का सबसे ऊंचा वाहन योग्य दर्रा है। रोहतांग कुल्लू घाटी को लाहुल व स्पीति से जो है जोड़ता है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। फोटुला जो दर्रा है ये लेह को कारगिल जोड़ता है, ये आपका सही है। उमलिंग दर्रा जो है ये आपका दुनिया सबसे ऊंचा वाहन योग्य दर्रा है। इसके लिए रिकॉर्ड भी जो है भारत के नाम है। इसके अलावा रोहतांग दर्रा जो है यह कुल्लू घाटी को लाहुल व स्पीति से जोड़ता है। तो सभी जो आपका सुमिलित हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो काफी फेमस प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। तो ये मनमोहन सिंह जी को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है और यह जो है नीति आई थी वर्ष 1991 में आई थी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। द लीडर समाचार पत्र जो है ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? फिरोज शाह मेहता, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक? द लीडर जो समाचार पत्र था यह शुरू किया गया था मदन मोहन मालवीय जी द्वारा। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है और यह जो है वर्ष 1909 में शुरू किया गया था। और मदन मोहन मालवीय जी जो है मदन मोहन मालवीय जी ने जो है बीएचयू की भी स्थापना की है। बीएचयू की स्थापना जो है मदन मोहन मालवीय जी ने की है और बाद में जो है वर्ष 2014 में जो है इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है और यह जो पत्र था यह आपका अंग्रेजी पत्र था। द लीडर जो है अंग्रेजी पत्र था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे आपको पहचानना है कौन से जो है निष्क्रिय गैस का जो है उदाहरण कौन सा है? नाइट्रोजन, जिनॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन? निष्क्रिय गैस का एक और भी नाम होता है उत्कृष्ट गैस और उत्कृष्ट गैस का जो उदाहरण आपका जिनान है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान, रेडान ये सभी जो आपके उत्कृष्ट गैस के उदाहरण हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को अपने चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया? यहाँ चंद्रयान से प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, इसके बारे में भी जान लीजिए। चंद्रयान पहला जो लॉन्च किया गया था वो 2008 में लॉन्च किया गया था। इसके बाद चंद्रयान 2 को 2019 में लॉन्च किया गया था और चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया था वह 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और यह जो है चंद्रमा कक्षा में 23 अगस्त में लॉन्च पहुंचता है आपका 23 अगस्त को। और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो है भारत पहला देश बना और साथ में जो है चंद्रमा पर उतरने वाला जो है भारत चौथा देश बना है। ये इसका जो ऑप्शन भी है वो आपका सही आंसर है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में टोटल जो सदस्यों की संख्या होती है 15 होती है। 5 आपके अस्थायी होते हैं, 10 आपके अस्थायी होते हैं और जो अस्थायी होते हैं वो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर। और इन पांचों में जो आप कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, इन पांचों में जो देश हैं ये आपके चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है और आपका अमेरिका है। तो ये 5 देश जो है अस्थायी सदस्य हैं। 10 अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। और संयुक्त ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं एवं श्वेत रक्त कणिकाओं का अनुपात कितना है? 300:1, 400:1, 500:1, 600:1? तो लाल रक्त कणिकाओं की जो मात्रा होती है श्वेत रक्त कणिकाओं की अपेक्षा काफी ज्यादा होती है और यह जो अनुपात होता है वह 600:1 होता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य नहीं है? वियतनाम, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया। आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ का जो सट है आसियान है, और इसका जो मुख्यालय है ये जकार्ता इंडोनेशिया में है। जकार्ता इंडोनेशिया में है। वर्तमान में इसकी टोटल जो है 11 सदस्य देश हैं। इन सदस्यों में आपका थाईलैंड है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, ब्रुनेई है, वियतनाम, लाओस, बर्मा, और जो नवीनतम सदस्य बना है वह तिमोर लेस्ते बना है, और यह इसका 11वां नवीनतम सदस्य बना है। इसको भी करंट के हिसाब से जो है नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो इसमें जो सदस्य देश नहीं है वो दक्षिण कोरिया जो है इसमें नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है बुलंद दरवाजा, आसफुद्दौला इमामबाड़ा, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर, आगरा। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। बुलंद दरवाजा जो है यह फतेहपुर सीकरी में है। इमामबाड़ा आप जानते हैं लखनऊ में इसे आसफुद्दौला ने बनवाया है। जामा मस्जिद यह जौनपुर में है, और मोती मस्जिद आपके आगरा में है। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। आप लोग जानते हैं कि हमने आपसे बोला भी है कि आप लोग जब भी वीडियो देखा करिए, आप लोग नंबरिंग करके इस प्रकार से वीडियो बैठा करिए। तो जब तक प्रश्न पढ़ा जाए आप लोग ऑप्शन देख लिया करिए। जो भी ऑप्शन आपको सही लगे आप लोग अपने हिसाब से जो है जो सही लगे आप लोग ऐसे कर लीजिए। लास्ट में जब एक्सप्लेनेशन करके आपको आंसर बता दिया जाए तो आप लोग उसके सामने जो सही हो वो सही कर लीजिएगा, अगर गलत हो रहा है गलत हो रहा है। आपका वास्तविक मूल्यांकन डेली आप मुश्किल से 15-20 मिनट की वीडियो के अंदर जो है आप लोग 25 क्वेश्चन अच्छे लेवल क्वेश्चन आप लोग डेली आप लोग कर लेंगे। और जैसा रिस्पॉन्स रहेगा इस वीडियो की सीरीज काफ़ी लंबे समय तक चलाई जाएगी, पेपर तक चलाई जाएगी। आप लोग जैसा रिस्पॉन्स करेंगे वैसा आपको किया जाएगा। साथ में इसके अलावा जो 5 नंबर जो स्पेशल करंट अफेयर है उसके लिए भी अलग से वीडियो आएगी। आप लोग रिस्पॉन्स करते रहिए तो चीज़ें बेहतर की जाएंगी। दिसंबर 2025 में केंद्रीय सूचना आयोग सीआईसी में किसे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, राजकुमार गोयल, राजीव गौबा या सुनील अरोड़ा। तो यह जो बने हैं इनका नाम यश राजकुमार गोयल है। राजकुमार गोयल जी को बनाया गया है, मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। इनकी नियुक्ति जो है समिति की सिफारिश पे जो है राष्ट्रपति करते हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आते हैं अगला प्रश्न लोग, कौन सही सुमेलित है? कृष्ण क्रांति, खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, इंधनसी क्रांति, कृषि संबंधी समग्र क्रांति, रजत क्रांति, दूध उत्पादन। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। कृषि क्रांति जो है यह खनिज तेल में के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता संबंधित है। इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति संबंधित है। रजत क्रांति जो है ये दूध उत्पादन से नहीं संबंधित है बल्कि श्वेत क्रांति संबंधित है। ये रजत क्रांति आपके अंडा संबंधित है, अंडा से संबंधित है। तो केवल 1 और 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। 1 और 2। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन वर्मा, आत्माराम गोविंद खेर, नफीकुल हसन या पुरुषोत्तम दास। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो पहले जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो पुरुषोत्तम दास जी बनाए गए थे। डी ऑप्शन इसका सही है। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वह सतीश महाना जी हैं। सतीश महाना जी हैं जो कानपुर के हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किनकी नियुक्ति करता है? भारत का न्यायवादी, महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, एक राज्य के राज्यपाल या उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रपति जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, नियंत्रक महालेखा की नियुक्ति करता है, और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। तो सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? राधाकृष्णन आयोग, कोठारी शिक्षा आयोग, सैडलर आयोग या हार्टोग आयोग। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए राधाकृष्णन आयोग की सिफारिश पर जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी। स्थापना जो है वर्ष 1953 में होती है। इसके लिए जो है अधिनियम आता है 1956 में। बाकी राधाकृष्णन आयोग जो बनाया गया था वर्ष 1948-49 में बनाया गया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमेलित है। भाग 4 मूल कर्तव्य, भाग 15 निर्वाचन, भाग 18 आपातकालीन उपबंध, भाग 20 राजभाषा। मूल कर्तव्य जो है यह भाग 4 का में है, और भाग 20 में जो है राजभाषा नहीं है बल्कि संशोधन है। संविधान संशोधन जो है यह भाग 20 में है। निर्वाचन भाग 15 में है, भाग 18 में आपातकालीन उपबंध है, और राजभाषा जो है यह हमारे संविधान के भाग 17 में है। भाग 17 में जो है
राजभाषा है। और भाग 4 में जो है यह नीति निर्देशक सिद्धांत है। आर्टिकल आर्टिकल 36 से 51 तक। आर्टिकल 36 से 51 जो हमारा उसमें नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो इस प्रकार जो है जो सही आंसर होगा इसका वो ऑप्शन केवल 2 और 3 केवल 2 और 3 जो है सही सुमेलित है। भाग 4 में जो है नीति निर्देशक सिद्धांत है और भाग 20 में जो है यह संशोधन संबंधित है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने बीमा कंपनियों विदेशी निवेश एफडीआई की सीमा 74% बढ़ाकर कितना परसेंट की मंजूरी दे दी है? 80, 85, 90 या 100? तो यह टोटल जो है 100% हो गया है। केंद्र तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन सी जो है गर्म समुद्री धारा है। ब्राजील धारा, लेब्राडोर धारा, क्यूरेशिया धारा, हम्बोल्ट धारा। ऑप्शन आप लोग सामने, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। ब्राजील धारा और क्यूरेशिया धारा जो है यह गर्म समुद्री धारा है। बाकी लेब्राडोर और हम्बोल्ट जो आपकी ठंडी धाराएं हैं। तो केवल 1 और 3 जो ऑप्शन सी में दिया गया है ये आपका सही आंसर है। ब्राजील और क्यूरेशिया जो है ये गर्म धाराएं हैं। लेब्राडोर और हम्बोल्ट जो आपकी ठंडी धाराएं हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी भगत सिंह जो है काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यह जो काकोरी कांड हुआ था ये आपका 1925 में हुआ था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, चंद्रशेखर आजाद, सचिन बख्शी आज सभी जो इसमें सम्मिलित थे, भगत सिंह नहीं थे। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस वायसराय के कार्यकाल में जो है ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के कार्यकाल में जो है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी। वर्ष 1911 तक जो है राजधानी जो है कलकत्ता बनी रहती है और इसके बाद जो है वर्ष 1912 से राजधानी जो है आपकी दिल्ली हस्तांतरित की गई थी और यह कार्यकाल था लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है। अब आप लोग बताइए कि टोटल 25 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।